हेलो एवरीवन, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्वाड्रिलेटरल में एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं क्लास 8 कंपोजिट मैथमेटिक्स का। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इससे पहले वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन बता चुके हैं। यदि आपको वो वीडियो देखना हो तो ये आई बटन पर आप क्लिक करिएगा तो क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन आपके सामने आ जाएगा। उसको आप देख लीजिएगा। फिर उसके अभ्यास के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको देखिए ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। जैसे पहला क्वेश्चन हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन बुक में ये दिया गया है कि द थ्री एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तीन एंगल जो क्वाड्रिलेटरल के हैं वे दिए गए हैं। थ्री एंगल, एक एंगल आपका 65 डिग्री है तो इसको आप लिख दीजिएगा 65 डिग्री। फिर उसके बाद दिया गया है सेकेंड एंगल 55 डिग्री दिया गया है। सेकेंड एंड दूसरा एंगल लिख दीजिएगा 55 डिग्री, ये लिख दीजिएगा 55 डिग्री लिख दीजिएगा। और एक एंगल आपका दिया गया है 130 डिग्री, तो एक एंगल आप उसमें से कोई भी लिख दीजिएगा, क्या 130 डिग्री, 130 डिग्री ये लिख दीजिएगा। कितना लिख दीजिएगा 130 डिग्री लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद ये पूछा जा रहा फाइंड इट्स फोर्थ एंगल। अब इसमें ये पूछ दिया गया, देखिए ध्यान समझिए, तीन एंगल आपको दिए गए हैं, तीन एंगल इसमें दिए गए हैं। फोर्थ एंगल पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है बताइए ये एंगल कितने के इक्वल होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, ये लिख दीजिएगा लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। इस एंगल को आप क्या मान लीजिएगा, एक्स डिग्री। कितना मान लीजिएगा, एक्स डिग्री मान लीजिएगा। अब उसके बाद फार्मूला लगा दीजिएगा। आप कोऑर्डिनेटर का फार्मूला जानते ही हैं, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल द एंगल, यहां लिख दीजिएगा ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। कितना है, 360 डिग्री होता है। तो सम कर लीजिए, सभी एंगल को क्या कर लीजिए आप सम कर लीजिए। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर पहले x डिग्री लिख दीजिए, x डिग्री हो जाएगा, उसका फिर प्लस, फिर उसका 130 डिग्री लिख दीजिएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके आप लिखिएगा 65 डिग्री, 65 डिग्री हो जाएगा। फिर उसका लिखिएगा 55 डिग्री, कितना हो जाएगा 55 डिग्री। इक्वल टू कितना लिखिएगा, इक्वल टू आप 360 लिख दीजिएगा। कितना लिखिएगा 360 डिग्री, ये 360 डिग्री लिख दीजिएगा। अब इन सबको जब आप प्लस करिएगा, इन सबको प्लस करिएगा, ये 5 5 10, 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15 हो जाएगा। और फिर 1 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। फिर उसका x डिग्री इक्वल टू आप लिख दीजिएगा, x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री और उसके माइनस 250 डिग्री, माइनस 250 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 0, उसका 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 और 110 डिग्री। तो ये x डिग्री कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा द फोर्थ एंगल इक्वल टू 110 डिग्री। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा द फोर्थ एंगल इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिएगा द फोर्थ एंगल इक्वल टू 110 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ अवश्य लिख दीजिएगा द फोर्थ एंगल इक्वल टू 110 डिग्री। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है the two adjacent angle of quadrilateral are 75 degree and 125 degree। टू एडसेंट एंगल दिया गया है। एडसेंट एंगल आप इस जानते ही होंगे, जो दो साइड आपस में मिले हुए होते हैं उसी को एडसेंट एंगल कहते हैं। अब देखिए ये और ये आपस में मिले हुए हैं, तो ये हो जाएगा एक एंगल आपका हो जाएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री और दूसरा हो जाएगा आपका 125 डिग्री, 125 डिग्री ये हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा अदर टू एंगल आर इक्वल, और ये दोनों एंगल जो है
वे क्या है, इक्वल है। इन दोनों एंगल को हम x मान ले रहे हैं, x डिग्री, ये भी x डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पर सम लेट द, यहाँ लिख दीजिएगा लेट द सेम एंगल्स, यहाँ पर लिख दीजिएगा लेट द सेम, SAME, सेम एंगल, मतलब सेम एंगल जो है दोनों सेम एंगल भी x मान लीजिएगा। अब फार्मूला लगा दीजिएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब सभी एंगल को आप ऐड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x डिग्री, फिर उसका लिख दीजिएगा x डिग्री, फिर उसका लिख दीजिएगा 75 डिग्री, और फिर लिख दीजिएगा 125 डिग्री। क्या लिख दीजिएगा, 105 डिग्री इक्वल टू लिख दीजिएगा 360 डिग्री। ये हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा x कितना हो जाएगा, 2x डिग्री। क्या हो जाएगा, 2x डिग्री, और प्लस इसको जब आप ऐड करिएगा तो 200 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। आप लिख दीजिएगा, कितना लिख दीजिएगा, 360 डिग्री जो लिख दीजिएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा, 2x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, और उसके बाद माइनस 200 डिग्री, माइनस 200 डिग्री। फिर x डिग्री इक्वल टू आप लिख दीजिएगा, इसमें से माइनस कर दीजिएगा, 160 डिग्री आ जाएगा, और अपॉन 2 लिख दीजिएगा। 2 से ये कैंसिल कर दीजिएगा तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे द सेम एंगल भी, यहाँ आप लिख दीजिएगा द सेम एंगल, एंगल्स भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। मतलब दोनों एंगल जो सेम है वे कितने डिग्री के हैं, 80 डिग्री के हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इक्वल टू 150 डिग्री। एंगल A इक्वल टू कितना दिया गया है, 150 डिग्री, ये लिख दीजिएगा। एंगल A इक्वल टू 150 डिग्री। फिर क्या कहा जा रहा है, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D। मतलब एंगल B जो है ये इक्वल है किसके, एंगल C के, और एंगल C किसके है, एंगल D के। मतलब 3 एंगल इसमें क्या है, इक्वल है। 3 एंगल क्या है, इक्वल है। तो क्या पूछा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि फाइंड द एंगल BC एंड D। ये B C और D एंगल फाइंड करना है। अब ये देखिए ये कैसे होगा, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर वही लिखना पड़ेगा, लेट द सेम एंगल बी x। जो सेम एंगल है उसको x डिग्री मान लेंगे। अब वही फार्मूला लगा देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। अब सभी एंगल को आप ऐड कर लीजिए। ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D लिख दीजिएगा। इक्वल टू कितना लिखिएगा, 360 डिग्री। कितना लिख दीजिएगा, 360 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A दिया गया है, एंगल ये देखिए दिया गया है 150 डिग्री। ये लिख दीजिए। एंगल B को x डिग्री, और फिर एंगल C को भी x डिग्री, और फिर एंगल D को भी x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x x x, ये हो जाएगा 3x डिग्री। 3x डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री, और ये 150 डिग्री उसमें से माइनस कर दीजिएगा, 150 डिग्री। अब इसको माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करिएगा 2 हो जाएगा। तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा अपॉन ये 3 इधर कर दीजिएगा, 3 से 1 जा, ये x कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो यहां लिख देंगे कि एंगल B देन
THEN, then angle B equal to angle C equal to angle D equal to 70 डिग्री। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। ये कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8 का एक्सरसाइज 12 है, क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए क्या इसमें कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इन ए एडजॉइनिंग फिगर, एक एडजॉइनिंग फिगर है जिसमें P is the point of the interior of the AOB। AOB का इंटीरियर पॉइंट जो है यहाँ दिया गया है P है, एंड AOB जो है वो ये क्या है, AOB जो है ये कितना डिग्री है, ये दिया गया 40 डिग्री दिया गया है। यदि PM जो है OA पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझिए, PM जो है OA पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और OB पर NP परपेंडिकुलर है। OB पर NP परपेंडिकुलर है। आप जानते हैं जब भी किसी भी लाइन पर कोई परपेंडिकुलर होता है वे कितने के एंगल के इक्वल होता है, तो वे 90 डिग्री के इक्वल होता है। कितने एंगल के इक्वल होता है, 90 डिग्री के एंगल के इक्वल होता है। तो ये दोनों जो है एंगल 90 डिग्री होगा। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मीजर ऑफ एंगल MPN आपको बताना है कितने डिग्री का होगा। ये बताना है आपको कि एंगल MPN जो है कितने डिग्री का होगा। इसको कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए आप लोग। इसमें सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। सबसे पहले आप फार्मूला लिखिएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप क्वाड्रिलेटरल ये जो देख रहे हैं इसको पहले ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा। ये पहले O वाला एंगल O लिख दीजिए, तो ये 40 डिग्री लिख दीजिएगा, 40 डिग्री। और उसके बाद फिर ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री लिख दीजिएगा आप। और फिर ये है एंगल MPN, ये नहीं दिया गया है। और फिर एंगल ये N कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। एंगल N कितना है, 90 डिग्री, तो आप ये 90 डिग्री लिख दीजिएगा। इक्वल टू कितना लिखिएगा, 360 डिग्री। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 90 और 90 180, 180 और 40 ऐड कर लीजिएगा, 220 डिग्री, 220 डिग्री हो जाएगा। और प्लस एंगल MPN इक्वल टू आप लिख दीजिएगा 360 डिग्री। क्या लिख दीजिएगा, 360 डिग्री। फिर इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो एंगल MPN इक्वल टू 360 डिग्री, उसके अब माइनस 220 डिग्री, इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका एंगल कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 6 में से 2 माइनस करिएगा 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। तो ये एंगल जो पूछा जा रहा है, एंगल MPN कितना डिग्री होगा, तो ये आपका आ जाएगा 140 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग समझिए। अब वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहें, आप लोग देखते रहें।